हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल केमिकल साइंस लैब पर। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम देखने वाले हैं मार्कोनिकॉफनियम। मार्कोनिकॉफनियम जैसा कि आपको विदित है कि इस बार मार्कोनिकॉफनियम और एंटी मार्कोनिकॉफनियम से यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 4 सवाल पूछे गए थे, 4 नंबर का आया था। तो हम देखने वाले हैं मार्कोनिकॉफनियम। मार्कोनिकॉफनियम असम्मित एल्कीनों पर लागू होता है। सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन समझिए पहले। ये दिखाई दे रहा है बेटा? दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ पर अगर एच हो सभी तरफ, या मैं कहूँ कि इस तरीके का कोई हो कि यहाँ ए ग्रुप, यहाँ ए ग्रुप और यहाँ बी ग्रुप, यहाँ बी ग्रुप, तो इस प्रकार की एल्कीन कहलाती है सम्मित एल्कीन, यानी सिमेट्रिकल एल्कीन कहलाते हैं ये। सिमेट्रिकल एल्कीन पर जो मार्कोनिकॉफनियम है वो लागू नहीं होता। उसमें तो कहीं भी न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन का योग हो सकता है। हम बात कर रहे हैं असम्मित एल्कीन की। तो असम्मित एल्कीन कैसे होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इस तरीके से यहाँ ए और यहाँ वी, यहाँ ए यहाँ वी, ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है। और मार्कोनिकॉफनियम और एंटी मार्कोनिकॉफनियम, मार्कोनिकॉफनियम या एंटी मार्कोनिकॉफनियम, ये एसिमेट्रिक एल्कीन पर ही लागू होता है, इस पर ये लागू नहीं होता। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मार्कोनिकॉफनियम की। देखिए, एसिमेट्रिक एल्कीन है हमारे पास, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये CH3 और ये H और यहाँ पर H और यहाँ पर H, अर्थात इसका नाम है 1 2 3। प्रोपीन है, प्रोपीन नाम है और मैं इसके साथ HBr का योग करा रहा हूँ। HBr का योग कराऊंगा तो यहाँ पर आपको पता है H प्लस रहेगा और Br नेगेटिव रहेगा। जो Br नेगेटिव है ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होगी। तो कार्बन नंबर 1 पर 2 हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 2 पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये Br जो है यहाँ पर जाके जुड़ेगा और ये H जो है ये नेगेटिव होगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये इसके ज़रिए H को ग्रहण करेगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH और Br सिंगल बॉन्ड CH H और H, ये बन गया। इसका नाम क्या है? 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ के नियम ये क्रिया हो गई। और भी समझते हैं। कार्बन कार्बन द्विबंध है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बेंजीन रिंग, यहाँ पर मैंने H ले लिया और यहाँ पर मैंने CH3 ले लिया और यहाँ पर मैंने एक और CH3 ले लिया। ये मेरे पास एल्कीन है, ये मेरे पास एल्कीन है। ठीक है, इसकी क्रिया HBr से हो रही है, तो H प्लस Br नेगेटिव। ये कहाँ पर अटैक करेगा? ऐसे द्विबंधित कार्बन परमाणु पर अटैक करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम है, न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए, कार्बन नंबर की बात करें, फेनिल है और मैथिल है, तो नंबरिंग तो यहाँ से ही हो जाएगी। नहीं, यहाँ से करेंगे तो छोटी हो जाएगी। 1 2 2 पर मैथिल, 1 पर फेनिल, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो कार्बन नंबर 1 पर 1 हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 2 पर 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो यहाँ पर ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 भी नहीं है। यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव होते ही ये नेगेटिव जो है हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेगा
और बनने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से बनेगा। ये फेनिल ग्रुप, ये फेनिल ग्रुप है और ये जो एक H है और एक H और जुड़ गया और सिंगल बॉन्ड CH3, ये Br जुड़ गया Br और यहाँ CH3 पहले से ही है। अब कहाँ से नंबरिंग करें? तो देखिए अब यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो फेनिल है, यहाँ मेथिल ब्रोमो है, तो यहाँ से करूँगा नंबर 1, यहाँ से लंबी चैन देखो यहाँ से 1 2 3, 2 नंबर पर Br है तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल 3 नंबर पर फेनिल है 3 फेनिल 1 2 3 को कहते हैं प्रोप, तो हो गया प्रोपेन, ये बन गया। तो ये मार्कोनी-कॉप के नियम हो गया। अब हमने ये मार्कोनी-कॉप को नियम को जानेंगे एंटी मार्कोनी-कॉप नियम। प्रति मार्कोनी हिंदी में कहते हैं प्रति मार्कोनी-कॉप नियम क्या है? ये भी असममित एल्कीन पर लागू होता है दोस्तों। असममित एल्कीन क्या है कि इस तरीके का PH मतलब फेनिल और CH3 मान लीजिए मैंने यही ले लिया कंपाउंड HBr का मैं योग कर रहा हूँ। आप कहेंगे ये तो अभी भी कर रहे थे सर। नहीं, अब जो प्रेजेंस होगी वो यहाँ परऑक्साइड की होगी। परऑक्साइड होगा कोई ना कोई, विलयन में हम परऑक्साइड मिलाएंगे। जैसे परऑक्साइड आपका H2O2 Na2O2 ETC कोई भी परऑक्साइड ले लेंगे तो जो HBr का योग है एल्कीन के साथ उसका तरीका बदल जाएगा। HBr का योग होगा तो जो Br नेगेटिव है यानी न्यूक्लियोफाइल है, अब ऐसे द्विबंधित कार्बन परमाणु पे जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होगी। यहाँ एक भी नहीं है और यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव होगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन को लेगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा PH HVr सिंगल बॉन्ड हो गया CH3 और यहाँ पर H जुड़ गया है, ये CH3, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। तो प्रोडक्ट बदल जाता है। ये मार्कोनी और एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग हम मेजर और माइनर प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। इस तरीके से हम मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का नियम को हम जान पाते हैं। इस तरीके से आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। और इस बार बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर का आया मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कॉप नियम। आप देख सकते हैं अलीगढ़ ज़िले के पेपर को जिसमें ये 4 नंबर का आया हुआ है केमिस्ट्री के पेपर में। वीडियो देखने के लिए सभी व्यूअर्स का धन्यवाद।